आपने इंस्टाग्राम पे अभी एक स्टोरी डाली थी, हिंदी में लिखा था उसमें कि सब बीमार हैं। तो मुझे उस चीज़ के बारे में जानना है कि कुछ पर्टिकुलर आपने चीज़ नोटिस की या आपके साथ कुछ हुआ, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? मतलब मुझे देख के समझ ही नहीं आया कि आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ बताई मतलब। लाइक वो मेरा पर्सपेक्टिव है, वो मेरा एक्सप्रेशन है। तो मेरे एक्सप्रेशन को मैं कभी नहीं चाहता कि करने के पहले मैं सोचने लग जाऊं कि क्या मैं सही हूँगा या गलत हूँगा। ठीक है, मेरा एक्सप्रेशन था सब बीमार हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरा जो करंट एक्सपीरियंस है, जो सब्जेक्टिव है, मतलब वो यूनिवर्सल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक सेइंग है एज अबव सो बिलो। ठीक है, मतलब जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो किसी ना किसी डिमेंशन में या किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में किसी और ने भी और सब ने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था या चल रहा था वो ये है कि जितना स्टिमुलस या इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसमें से मेरे को ये दिख रहा है कि मैं ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं जानता जो वहां पे है जहां पे वो होना चाहता है। हर इंसान जिसको मैं जानता हूं या जिसके बारे में जानता हूं, वो अभी भी कहीं और होना चाहता है। वो जहां है उसके साथ संतुष्ट नहीं है, उसके पास दुख के कारण है मौत। और दुख को जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, लाइक अबाउट सिटिंग एंड फीलिंग इट फर्स्ट, प्रोसेसिंग इट बिफोर ट्राइंग टू फाइट इट, if we don't, I personally feel it ends up gaining power over you and destroying you more, and actually even physically making you sick. आज दवाइयाँ ज़्यादा हैं, हेल्थ केयर ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा इनोवेशन है, लेकिन उतनी ज़्यादा बीमारी भी है, उतनी ज़्यादा मरीज भी हैं। खाना और पानी में तो मिलावट है ही, लेकिन हम भी थोड़े अलग अलग चीज़ों में घुले हुए हैं, यू नो। तो बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ तक आई नो पीपल, ऑलमोस्ट हर इंसान ऐसी जगह पे जहाँ पे वो अभी कहीं और होना चाहता है, या वो चाहता है उसकी लाइफ और उससे लाइफ से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो किसी और तरीके से हो। तो वो लैक ऑफ बीइंग ओके विद द वे थिंग्स आर, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इज हाउ इट शुड बी, दैट इज ईजी, but that lack of being okay, I feel after a point turns into a sickness, because disease क्या होता है? It is dis-ease, मतलब आप at a state of ease नहीं हो। मैं नहीं जानता ज़्यादा लोगों को जो एक स्टेट ऑफ ईज में आज के ज़माने में। वो डिस्कशन ही अलग है कि उसके रीजंस कितने हैं, क्यों हैं, ये वो सारी चीज़ें, बट आपको समझ में आ पाए मैंने क्यों लिखा कि सब बीमार हैं? That's it. Anybody else wants to express anything, say anything? दिल थोड़ा हल्का है सबका आने के बाद। I hope it was a useful use of your time. I hope that if there is anything जो हम यहाँ पे कोई भी एब्जॉर्ब कर पाया, कि जस्ट कोई और अगर दिखेगा दर्द में है, चाहे वो तुम्हारा दोस्त भी ना हो, उसको पास ऑन कर देना वो चीज़, ताकि ओवरऑल दर्द थोड़ा कम रहे वातावरण में। क्योंकि हम सब में एबिलिटी नहीं होती वो दर्द को खुद प्रोसेस करके एल्केमाइज करके ख़त्म कर देने की। हम नॉर्मली पास ऑन कर देते हैं किसी और को, किसी और रूप में। लाइक after today's conversation, let's just try not to be another person in that cycle. That's all I would say. Thank you. जो एक्सपीरियंस है मीटअप का बहुत ही सही है। जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो भी मतलब युवा यूथ जो अभी गलत रास्ते में है,
वो एक बार सर से आके मिले, आप ठिकाने लग जाओगे अपने रास्ते पे, ठिकाने लक्ष्य पे आके। मैं मतलब हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और यहाँ पे भी आया तो यहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने क्वेश्चन नहीं करे पर जो दूसरों ने क्वेश्चन करे तो उसमें मेरे को मेरा हर मतलब क्वेश्चन का मतलब आंसर मिल गया। जो सरद कर रहा है बढ़िया है, मतलब सही है। बीमार लोगों के लिए तो डेफिनेटली बहुत सही है। जो लोग नहीं है बीमार वो भी आ सकते हैं नेक्स्ट टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट गिविंग लाइफ। आप क्या दे सकते हो, कितना लोग दे सकते हो। सो इट वाज अ वेरी गुड टाइम, वेल स्पेंट। दैट्स ऑल।